रहस्य का गहरा साया, पुरानी हवेली का खौफनाक सच। प्रस्तावना। रहस्य हमेशा से ही मानव मन को आकर्षित करता आया है। अनजाने डर, भयानक घटनाएं और उन घटनाओं के पीछे छिपे गहरे राज, ऐसी कहानियां हर किसी को रोमांचित करती हैं। आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक अनसुलझे रहस्य पर आधारित है, जो एक पुरानी हवेली और उसके चारों ओर घिरी अजीब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में डर और जिज्ञासा का ऐसा मिश्रण है जो आपको अपने अंत तक बांधे रखेगा। भाग 1, पुरानी हवेली का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो एक युवा पत्रकार था। उसे हमेशा से ही रहस्यमय घटनाओं पर लिखने का शौक था। एक दिन उसे अपने संपादक से एक नई कहानी का पता चला। संपादक ने बताया कि एक पुरानी हवेली है जो एक छोटे से गांव कस्बापुर में स्थित है। ये हवेली पिछले कई सालों से बंद पड़ी है और गांव में इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती हैं। राहुल की जिज्ञासा बढ़ी और उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाएगा। उसने अपने दोस्त विवेक को भी साथ चलने के लिए कहा, जो एक फोटोग्राफर था। विवेक ने तुरंत हाँ कर दी और दोनों अगले दिन कस्बापुर के लिए निकल पड़े। भाग 2, कस्बापुर का सफर। राहुल और विवेक ने ट्रेन से कस्बापुर तक का सफर किया। रास्ते में वे गांव के लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें उस हवेली के बारे में चेतावनी दी। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, वहां मत जाओ बेटा, वो हवेली शापित है, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन राहुल और विवेक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी खोज में लगे रहे। गांव के पास पहुंचते ही उन्हें हवेली की पहली झलक मिली। वह हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वह जगह किसी अज्ञात शक्ति के अधीन हो। हवेली में प्रवेश। राहुल और विवेक ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। हवेली के हर कोने में अजीब आवाजें आ रही थी, मानो कोई उनके कदमों की गिनती कर रहा हो। राहुल ने एक टॉर्च जलाया और वे दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगे। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना चित्र देखा, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। उस चित्र में एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची थी। लेकिन उस चित्र को देखकर दोनों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उस चित्र के चेहरे इतने भयावह थे कि देखकर ऐसा लगता था मानो वे चित्र नहीं बल्कि जीवित लोग हों। भाग 3, हवेली का खौफनाक सच। राहुल और विवेक ने उस चित्र को ध्यान से देखा और आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई किसी चीज को घसीट रहा हो। वे दोनों तुरंत आवाज की दिशा में बढ़े। ये आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां एक बंद दरवाजा था। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था जो बहुत ही पुराना और अंधेरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज था, जिस पर कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं रखी थी। मेज पर एक पुराना पत्थर रखा था। राहुल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसका नाम ठाकुर रघुनाथ सिंह था। वह और उसका परिवार इस हवेली में रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि वे किसी श्राप के शिकार हो गए और तभी से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। पत्र में यह भी लिखा था कि इस हवेली के तहखाने में एक गुप्त कक्ष है, जहां उस परिवार का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस कक्ष की रक्षा एक प्राचीन आत्मा करती है, जो बेहद खतरनाक है। गुप्त कक्ष की खोज। राहुल और विवेक ने पत्र पढ़ने के बाद तहखाने के हर कोने की छानबीन की। उन्हें एक दीवार पर अजीब निशान मिले, जो कक्ष का संकेत थे। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और उसे धक्का दिया। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता नजर आया। राहुल और विवेक ने उस रास्ते में कदम रखा। रास्ता बहुत ही संकरा और डरावना था। उसके अंत में एक बड़ा दरवाजा था जो लोहे का बना हुआ था। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था, जो संभवतः खजाने का था। लेकिन उस कमरे में एक भयानक दृश्य भी था। वहां
ठाकुर रघुनाथ सिंह और उसके परिवार के कंकाल पड़े हुए थे। राहुल और विवेक के दिल में भय की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ में आ गया कि इस हवेली के रहस्य के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ है। इन्होंने सब लेकिन तभी वहां एक जोरदार धमाका कमरे के बाहर आत्मा का आता। राहुल और विवेक ने महसूस किया कि उस कमरे में वे अकेले नहीं है। वहां एक भयानक शक्ति का वास था जो उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। अचानक हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और कमरे का वातावरण बेहद डरावना हो गया। वे दोनों समझ गए कि यह आत्मा उसी परिवार की है जो इस हवेली में मारा गया था। आत्मा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल और विवेक ने वहां से भागने की कोशिश की। दरवाजा अचानक बंद हो गया। आत्मा ने राहुल को जकड़ लिया और उसे हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। आत्मा ने कहा कि ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि वह किसी से प्रेम करती थी और ठाकुर को यह पसंद नहीं आया था। इसके बाद ठाकुर और उसके परिवार को श्राप मिला और वे सभी एक एक करके मारे गए। राहुल ने आत्मा से कहा कि वह उन्हें छोड़ दे और इस श्राप से मुक्ति पाए। आत्मा ने कहा कि अगर वे उस मणि को ढूंढ निकाले जिसे ठाकुर ने अपनी बेटी के साथ दफनाया था तो वह आत्मा इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। हग्स मणि की खोज। राहुल और विवेक ने आत्मा की बात मानी और मणि की खोज शुरू की। उन्होंने दीवारों और फर्श की जांच की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी विवेक की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें ठाकुर की बेटी की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे एक छिपा हुआ स्थान था जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। राहुल ने संदूक खोला और उसमें से एक चमकती हुई मणि निकाली। मणि को देखते ही हवेली में फैला अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा और वातावरण सामान्य हो गया। आत्मा ने पहले धन्यवाद किया और कहा कि अब वह शांति से इस दुनिया को छोड़ सकती है। आत्मा ने हवेली का दरवाजा खोल दिया और उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी। राहुल और विवेक ने हवेली से बाहर कदम रखा और देखा कि सूरज की किरणें फिर से उस पुरानी हवेली को बढ़ाई थी। हवेली अब एक सामान्य स्थान लग रही, मानो वहां कभी कोई भयानक घटना घटी ही न हो। भाग अंतिम सत्य। राहुल और विवेक ने गांव लौटकर वहां के लोगों को पूरी घटना बताई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और साहस की तारीफ करने लगे।